बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आपके साथ बड़ी ही प्यारी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। नाजरीन, मीठी टिक्कियाँ वैसे तो हर घर में बनाई जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर मीठी टिक्कियाँ टूट जाती हैं। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मीठी टिक्कियाँ ना टूटें तो आज की रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और आसान होती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी मीठी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम मीठी टिक्कियों की डो तैयार करेंगे। मीठी टिक्कियों की डो तैयार करने के लिए यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह छान लिया है। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर मैदा डालेंगे। तो नाज़रीन, आप घर में से कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। अगर आपने 2 कप मैदा लिया है तो 1 कप आपने चीनी का लेना है और उससे हाफ़ कप आपने सूजी का लेना है। तो ये इसका जो मेन मटेरियल है। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो हाफ़ कप आपने चीनी का लेना है और उससे तकरीबन आपने 1/4 कप आपने बारीक सूजी का लेना है। तो नाज़रीन, 1 कप मैंने चीनी का लिया था और 2 खाने के चम्मच मैंने गिरी को कद्दूकश किया था। तो चीनी के अंदर ही मैंने गिरी शामिल करके तो इसको अच्छी तरह पीस लिया था। तो 1 कप हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, हाफ़ कप बारीक सूजी, 1 टीस्पून की मेरे पास सफ़ेद तिल है, ये डालेंगे, 1/4 खाने का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी शामिल करेंगे। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। तो घी से नाज़रीन हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं ये अंदर से बड़ी ही नरम और खस्ता तैयार होंगी। तो अभी हम घी को अच्छी तरह मैदे के अंदर जज़ब करेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह घी को मैदे के अंदर मिक्स कर लूँ। तो फिर हम इसके अंदर नीम गर्म दूध शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो नाजरीन, मीठी टिक्कियों की डो हमने थोड़ी सी सख्त गूंदनी है। तो माशाल्लाह से नाजरीन अच्छे से हमने घी को मैदे के अंदर जज़ब कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म दूध लिया है अभी 1 कप। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो 1 कप से ज़्यादा भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। हल्का हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर। आप घी भी लगा सकते हैं ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो। तो नाज़रीन, अगर आपके हाथों को ये चिपक रही हो गूंदते वक्त तो आपने हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाना है और फिर आपने इसको गूंद लेना है। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो अभी हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो नाज़रीन, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 1 घंटे के बाद।
माशाल्लाह से नाज़रीन मीठी टिक्कियों की डो को हमने तैयार कर लिया था। तो 1 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट दे लिया। तो अभी तकरीबन इसको रेस्ट पे रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। तो डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अभी हम नीचे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको लेप करेंगे, क्योंकि हमने मीठी टिक्कियां बनानी हैं। और बेलने को भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। तो अभी मैंने नीचे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया है और अभी हम इसको थोड़ा सा फैला देंगे। नाजरीन हमने इसको ज़्यादा नहीं फैलाना, इसकी जो तह है वो थोड़ी सी मोटी ही रखनी है। तो बेलने को भी मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया था और नीचे भी मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लिया है। तो अभी हम इसको हल्का सा फैला देंगे। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए नाजरीन आप घर में से कोई सा भी गिलास ले सकते हैं या किसी डब्बे का ढक्कन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार कर लेनी है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। तो इस तरीके से मैंने ये देखें ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। और जो मेरे पास बाकी डो बच गई है तो अभी हम इसको भी फैला के तो इस तरह की टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो नाजरीन मीठी टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं, अभी हम इनको फ्राई करेंगे। मीठी टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर घी शामिल किया है। घी हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर टिक्कियाँ डाल देंगे। तो नाजरीन हमने टिक्कियों को मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो तकरीबन जस्ट ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाती हैं। याद रहे नाजरीन कि जो टिक्कियाँ हैं वो घी के अंदर ही ज़्यादा अच्छी फ्राई होंगी, ऑयल के अंदर ये इतनी ज़्यादा अच्छी फ्राई नहीं होंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है टिक्कियों को फ्राई करने के लिए। तो माशाल्लाह से घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर एक एक करके टिक्कियाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन हमने मीडियम फ्लेम पे टिक्कियों को फ्राई करना है। तो यहाँ पे जो आंच है वो मैंने मीडियम कर दी है। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो नाजरीन इसकी जो साइड है वो हमने 1 से 1.5 मिनट के बाद चेंज करनी है। इसको चेक कर लेना है, अगर एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर देंगे। तो अभी हम इनको चेक कर लेंगे और इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर लेंगे। तो नाजरीन इनकी जो साइडें हैं वो हमने बड़ी एहतियात के साथ चेंज करनी है, क्योंकि ये बड़ी नरम होती हैं, ये टूट ना जाएं। तो माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट टिक्कियों को फ्राई करने के बाद ये देखें इनका जो कलर है वो कितना प्यारा हो चुका है। तो अभी हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो नाजरीन इसी तरह मैं बाकी भी टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगा और कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सी और मीठी सी हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाई हैं। आप भी इसी तरीके से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आपकी जो मीठी टिक्कियाँ हैं तैयार होंगी और ना ही ये टूटेंगी। तो नाज़रीन अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।